नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे। देखिए, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जहां एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया को भारत में बने हथियारों की ताकत से भी रूबरू करवा दिया। भारत अपने डिफेंस सेक्टर को लगातार मजबूत कर रहा है। उसी क्रम में भारत का सबसे बड़ा सैन्य अनुसंधान और विकास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर जेट्स बनाने के लिए घरेलू, निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा कराने का फैसला किया है। इस कार्यक्रम का नाम एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी कि AMCA है। इसके तहत 5th जनरेशन का नया फाइटर जेट बनाया जाएगा। एमका कार्यक्रम भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे भारत की एयरफोर्स और भी ज्यादा ताकतवर बनेगी। साथ ही देश में रक्षा उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। यह जेट 2030 खत्म होने से पहले भारत का मुख्य हवाई हथियार होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुसंधान और विकास परियोजना के लिए नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां सरकार की स्वामित्व वाली एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगी। देखिए, ADA यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी इस फाइटर जेट को डिजाइन कर रही है। इस कार्यक्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी कि HAL, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी कि TASL और आडवाणी डिफेंस जैसी कंपनियां हिस्सा लेगी। भारत की सबसे बड़ी रक्षा कंपनी लार्सन एंड टूब्रो यानी कि L&T भी बोली लगाने के लिए योग्य हो सकती है। रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि एमका जेट को बनाने के लिए प्राइवेट और सरकारी कंपनियां आपस में मुकाबला करेगी। जो कंपनी जीतेगी उसे ही जेट बनाने का काम मिलेगा। शुरुआत में इस प्रोजेक्ट पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, लेकिन जब जेट का प्रोटोटाइप बन जाएगा और इसे इस्तेमाल करने की मंजूरी मिल जाएगी तो इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे। देखिए, इस योजना के अनुसार भारतीय कंपनियों को अकेले या फिर मिलकर बोली लगाने के लिए कहा जाएगा। जो कंपनी बोली जीतेगी वह एमका जेट के प्रोटोटाइप बनाएगी। फिर जेट का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाएगा। पहले बैच में 120 फाइटर जेट बनाने का ऑर्डर दिया जाएगा। इसकी डिलीवरी 2035 तक शुरू होने की उम्मीद है। आने वाले सालों में और भी आधुनिक जेट बनाए जाएंगे, इसलिए इनकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, इन नई जेट में कई आधुनिक तकनीकें होंगी, जैसे कि ये रडार को चकमा दे सकेंगे, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, ये लंबी दूरी तक मार कर सकेंगे और बिना पायलट वाले विमानों के साथ भी काम कर सकेंगे। देखिए, स्कीम के अनुसार 4 से 5 प्रोटोटाइप विमान बनाए जाएंगे, फिर उसका परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद ही जेट का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया जाएगा। इन जेट का ऑर्डर लाखों करोड़ रुपए का होने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ने एक नई योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत प्राइवेट और सरकारी कंपनियां मिलकर लड़ाकू जेट बनाएगी। और दोस्तों, मैं सच बताऊं तो एज ए इंडियन मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि अब भारत को फाइटर जेट के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना और दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ हम जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।